नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान शिव और हनुमान जी के बीच का जो गहरा संबंध है, जैसा कि शिव के हनुमान भक्ति और समर्पण में बताया गया है। जी हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महादेव ने, मतलब शिव जी ने, श्री राम की सेवा करने की इच्छा से हनुमान जी का रूप लिया, एक तरह से। बिल्कुल। और ये कथा भक्ति और समर्पण की, आप कह सकती है, पराकाष्ठा है। हाँ? ये दिखाती है कि ईश्वर के अलग अलग रूपों में कोई झगड़ा या द्वंद्व नहीं है, बल्कि वो सब एक ही हैं। एकात्मता है। हाँ, एकात्मता। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? शिव जी की इच्छा से, है ना? जी कि उन्हें श्री राम की सेवा करनी है। हाँ। बात यह है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो श्री राम बहुत व्याकुल थे और महादेव ने उनकी सहायता करने का मन बनाया, संकल्प लिया। अच्छा। पर वो सीधे सीधे तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने वानर रूप धारण करने का सोचा। और फिर पवन देव से सहायता मांगी। हाँ, पवन देव से प्रार्थना की और उन्हीं के दिव्य सहयोग और शिव जी के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार भी कहते हैं। बिल्कुल, शिव का ही एक शक्तिशाली उग्र स्वरूप। तो मतलब उनका जन्म ही असल में शिव की इच्छा और राम सेवा के संकल्प का नतीजा था। सही कहा। और ये इच्छा, या ये कहें कि ये जुड़ाव, उनके बचपन की लीलाओं में भी झलकता है, पर थोड़े अलग ढंग से। हाँ, वो बचपन वाली बातें, जैसे सूर्य को फल समझ लेना। हाँ, या खेल खेल में पर्वतों को लांग जाना। अद्भुत शक्तियां थी उनमें बचपन से ही। लेकिन यहाँ अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि समय के साथ उनकी पहचान सिर्फ इन शक्तियों से नहीं बनी, बल्कि श्री राम के प्रति उनकी जो पूर्ण अटूट भक्ति थी, उससे बनी। अच्छा। और ये भक्ति, देखिए, सीधे सीधे शिव जी की उस मूल इच्छा से जुड़ी है, राम की सेवा करना। तो ये फिर से वही एकात्मता वाली बात आ गई। जी हाँ, बिल्कुल। ये जुड़ाव संजीवनी प्रसंग में तो और भी साफ दिखता है। वो तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो मूर्छित हो गए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, और फिर वो सिर्फ बूटी नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। हाँ, अद्भुत कार्य था वो। लेकिन यहाँ एक और थोड़ी सूक्ष्म बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? कि उस संकट की घड़ी में भी, जब इतनी जल्दी थी, हनुमान जी ने मन ही मन शिव जी का स्मरण किया था। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो अपनी शक्ति के लिए शिवजी पर निर्भर थे, या बस अपने मूल स्वरूप को, अपने शिव अंश को याद कर रहे थे? और अपने मूल रूप का स्मरण भी। ये दिखाता है कि हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति दोनों ही शिव से जुड़े हुए हैं, अभिन्न है। मतलब राम की भक्ति करना शिव की इच्छा पूरी करना है। हाँ, और जो शक्ति इस्तेमाल हो रही है वो भी शिव का ही अंश है। बिल्कुल। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। ये एकात्मता का एक और प्रमाण है। और ये एकात्मता तो शायद कैलाश पर हुए उस संवाद में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। जी हाँ, वो संवाद तो अद्भुत है। कहानी ये है कि हनुमान जी कैलाश पर शिवजी से मिले। हाँ। और उन्होंने अपने मन की बात कही, एक तरह का द्वंद्व व्यक्त किया। कैसा द्वंद्व? कि आप मेरे आराध्य हैं शिवजी, पर मैं सेवक हूं श्री राम का, तो ये कैसे? हाँ, ये स्थिति थोड़ी अजीब लग सकती है भक्त के नजरिए से। बिल्कुल। पर शिवजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हनुमान, तुम तो मेरे ही अंश हो और राम की सेवा में ही मेरा परम आनंद है। तुम तो मेरा गौरव हो। वाह, कितना गहरा संवाद है ये। है ना? इसमें अहंकार तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ शुद्ध प्रेम, समर्पण और वो एकात्मता जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि देवताओं के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, वो एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब मुख्य सीख क्या है इस कथा से? देखिए, एक तो ये कि सच्चा भक्त अपने इष्ट के लिए अपना सब कुछ लगा देता है, जैसे हनुमान जी ने श्री राम के लिए किया। और ऐसा करके वो असल में शिव जी को ही प्रसन्न कर रहे थे। हाँ। और दूसरी ये बात साफ हो जाती है कि हनुमान जी शिव के रुद्रावतार हैं और साथ ही श्री राम के अनन्य सेवक भी। ये दो अलग बातें नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरह से। बिल्कुल। ये भक्ति और देवत्व की एकात्मता है। ईश्वर के रूपों में जो भेद हमें दिखता है वो शायद उतना गहरा नहीं है। मूल में तो प्रेम, सेवा और समर्पण ही है। और ये कथा ना एक विचारणीय बिंदु भी छोड़ जाती है आखिर में। क्या
कि जब एक देवता जैसे श्री राम उनकी सेवा करना दूसरे देवता यानी शिवजी के लिए परम आनंद का कारण बन सकता है, तो क्या यह हमें भक्ति के असली स्वरूप पर और हिंदू दर्शन में जो विभिन्न ईश्वरीय शक्तियां हैं उनके आपसी जुड़ाव और उनकी जो मूलभूत एकात्मता है उस पर फिर से सोचने को मजबूर नहीं करता? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।